गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। असाइनमेंट दी गई है आपको। फॉर्मूले लर्न किए थे बेटे, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स के सारे फॉर्मूला लर्न किए थे जो हमने लास्ट क्लास में किए थे। तो हम स्टार्ट करते हैं असर्शन रीजनिंग से। क्या यस आप बात करोगे तो मेरी बात कैसे सुनाई देगी, है ना? तो listen to me. Volume is defined as the space occupied within the boundaries of object in three-dimensional space. Yes, आप बताओगे फिर हम डिस्कस। रोल नंबर 3 assertion. Yes बेटे, volume is defined as the space occupied within the boundaries of the object in three-dimensional space. ट्रू है हमारे पास। थ्री डायमेंशनल स्पेस होती है, वॉल्यूम उसी में होता है। ये हम लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। अगर टू डायमेंशनल की बात करते हैं तब हम एरिया की बात करते हैं, अगर थ्री डायमेंशनल की बात करते हैं तब हम वॉल्यूम की बात करते हैं। वॉल्यूम क्या करता है? स्पेस ऑक्युपाई करता है। तो हमारे पास ये ट्रू है, दर्शन इज ट्रू। रीजन, सरफेस एरिया ऑफ अ थ्री डायमेंशनल ऑब्जेक्ट is measured in a cubic unit. True or false? False. क्यों होगा false? हाँ जी, इन्होंने कहा है कि जो सरफेस एरिया है वो किस फॉर्म में है? क्यूबिक यूनिट फॉर्म में है, जो कि गलत है। हमारे पास सरफेस एरिया किस में होता है? स्क्वायर यूनिट में होता है। क्लियर? तो ये रीजन हमारा, गो टू योर सीट बेटे, थैंक यू। ये रीजन हमारा फॉल्स है। दर्शन इज ट्रू, रीजन इज फॉल्स। सेकेंड हम बात करते हैं दर्शन की। A right circular cone is generated by revolving the right angles about one of the side containing right angle. ठीक है, क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्या कह रही है कि राइट सर्कुलर कोन कैसे जनरेट करते हो? अगर आप रिवॉल्व करते हो राइट एंगल ट्रायंगल को, किसके अराउंड रिवॉल्व करते हो? वो साइड जो 90 डिग्री का एंगल बनाती है उसके अराउंड रिवॉल्व करते हो। ठीक है, तो क्वेश्चन कह रहा है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 2 कि अगर मेरे पास ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, यहाँ से मैं रिवॉल्विंग स्टार्ट करती हूँ, इसको गोल गोल घुमाती हूँ, तो मेरे पास क्या शेप बनेगी? कोन शेप बनेगी। इसको रिवॉल्व करके इसके अराउंड रिवॉल्व किया है, उसके साथ जो साइड हमारे पास 90 डिग्री का एंगल बना, उसके साथ। क्या ये ट्रू है? यस, इट इज ट्रू। तो लास्ट क्लास में भी हमने इस चीज को डिस्कस किया था कि कोन कैसे फॉर्म करते हैं। कोन एक राइट एंगल ट्रायंगल से फॉर्म होता है जब हम उस साइड को रिवॉल्व करते हैं जो 90 डिग्री का एंगल नहीं बनाती, और उसके साथ अराउंड रिवॉल्व करते हैं जो 90 डिग्री का एंगल बनाती। ठीक है, हम यहाँ से उठाएंगे, ऐसे रिवॉल्व करेंगे, तो हमारे पास शेप क्या आ जाएगी? एक कोन शेप हो जाएगी। असर्शन इज ट्रू। ये सारी डिस्कशन गई थी हमारी लास्ट क्लास में। असर्शन इज ट्रू। रीजन की बात करते हैं। A cone is said to be right circular cone if the axis of a cone is perpendicular to the base. Yes, it is true or false? Roll number 5. Is it true or false? Roll number 5. क्यों ट्रू है? अच्छा चलो मैं कोन बना के देती हूँ। इसमें एक्सिस कौन सी है?
ये एक्सिस है या ये एक्सिस है? तो नाम लिख दो, ये लाइन एल है, ये लाइन एम है। एम आपका बेस नीचे है ना, यस बेस है। एल आपके पास एक्सिस है। मैंने बताया था ना, जो लाइन जो 90 डिग्री का एंगल बनाती है उसको आप फिक्स रखते हो, और जो फिक्स होती है दैट इज द एक्सिस। ठीक है, ये एक्सिस होती है, और यहाँ पे ये एक्सिस है। ये बेस के साथ कौन सा एंगल बना रही है? 90 डिग्री। रिवॉल्व हमने इसको किया है, ये वाला एंगल और ये एंगल मीन्स ये साइड उठ के इधर आई है, ऐसे रिवॉल्व हुई है। ठीक, तो एक्सिस आपकी ये होती है। अगर इस कोण में देखोगे तो एक्सिस आपकी ये है, जो कि बेस के साथ कितने डिग्री का एंगल बना रही है? 90 डिग्री। तो वो परपेंडिकुलर होगी। हमारे पास क्या है रीजन? अ कोन इज सेड टू बी राइट सर्कुलर कोन इफ द एक्सिस ऑफ अ कोन, एक्सिस ऑफ अ कोन, ये एक्सिस ऑफ अ कोन परपेंडिकुलर टू द बेस, ये बेस है इसके परपेंडिकुलर। ठीक, तो ये भी ट्रू है, रीजन भी हमारे पास ट्रू है एंड करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, क्योंकि जब आप इसको घुमाओगे तो ये ही चीज बनेगी। ठीक है, therefore it is a correct explanation. Go to your sheet बेटे। तो ये था हमारे। नेक्स्ट हम बात करते हैं थर्ड assertion रीजन की। A sphere in a three-dimensional, a sphere is a three-dimensional figure which is made up of all the points in the space. ठीक है, तो हमारे पास जो एक बॉल, जो एक स्फेयर आप देखो, जैसे सर्कल, अगर मैं 2D में बनाऊं तो ये मेरे पास मान लो एक स्फेरिकल शेप है। ठीक है, इसमें इन्होंने कहा है विच इज मेड अप ऑफ ऑल द पॉइंट इन द स्पेस। स्पेस पे जितने भी पॉइंट होंगे, ये यहाँ से अगर मैं यहाँ पे पॉइंट, यहाँ पे पॉइंट, ये पॉइंट सारे इसको मीट करूं एट द सेम डिस्टेंस। ठीक है, इट इज लाई एट अ कांस्टेंट डिस्टेंस कॉल्ड द रेडियस। जो हम कांस्टेंट डिस्टेंस से एक पॉइंट को मीट करते हैं, इस डिस्टेंस को हम रेडियस बोलते हैं। रेडियस बोलते हैं ना हम। फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट, कौन सा फिक्स पॉइंट? जो बीच में होगा स्फीयर के, इंटीरियर, मिड में। ठीक है, फिक्स पॉइंट कॉल्ड द सेंटर ऑफ अ स्फीयर। इज दिस ट्रू? यस मैम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 था assertion इज ट्रू। assertion इज ट्रू बेटे, ये सेंटर ही होगा। जो फिक्स पॉइंट होता है स्फीयर में, अगर वहां से आप इक्वल डिस्टेंस पे स्पेस से जितने मर्जी पॉइंट ले लो, वो एक स्फीयर फॉर्म करेंगे अगर सेंटर से वो इक्वल डिस्टेंस पे होंगे। अगर डिस्टेंस वेरी कर जाएगा तो वो स्फीयर नहीं बनेगा, और वो फिक्स जो पॉइंट होता है दैट इज सेंटर। क्लियर? रीजन की बात करते हैं। अ हेमिस्फीयर इज ऑब्टेन्ड व्हेन अ स्फीयर इज sliced exactly through the middle which is with the plane that passes through the center। क्या बोला है कि एक स्फीयर है, स्फीयर में अगर प्लेन से एग्जैक्टली यहां से ऐसे प्लेन से एग्जैक्टली स्लाइस्ड कर दो, ठीक है, तो हमारे पास क्या फॉर्म होता है? हेमिस्फीयर। मिडल से स्लाइस किया है तो क्या फॉर्म हुआ? हेमिस्फीयर। इज ये ट्रू है, रीजन इज ट्रू। एक्सप्लेन नहीं कर दिया मैंने, तो रीजन इज ट्रू। ठीक है, ऑब्वियसली अगर स्फीयर को मिडल से काटोगे तो वो हेमिस्फीयर फॉर्म करेगा। ठीक है, मिडल से काटा है बिल्कुल। तो ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन है या नहीं है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जो रीजन है उसमें बात की गई है हेमिस्फीयर की, और जो हमारे पास assertion है उसमें किसकी बात की गई है? उसमें स्फीयर की और उसके सेंटर की। ठीक है, तो रीजन इज नॉट अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन। क्लियर है बेटे? assertion रीजनिंग 3 थे, तीनों डिस्कस हो गए हैं। आई थिंक क्लियर है सबको। क्वेश्चन पे चलते हैं, एमसीक्यूज। यहाँ पे कुछ पूछना है किसी में तो पूछ सकते हो, कोई भी डाउट हो तो।
MCQ फर्स्ट, फॉर्मूले आई थिंक सबको लर्न होंगे, तो फॉर्मूले पूछूंगी अब मैं, सबने लर्न किए होंगे। फर्स्ट MCQ क्या है हमारे पास, a cone, a hemisphere and cylinder stand on an equal base and having same height. Take the ratio of their volume. हमें किसकी रेशियो निकालनी है, वॉल्यूम की। सबसे पहले किसकी बात की गई है, कोन, तो वॉल्यूम ऑफ अ कोन। रोल नंबर 3, अभी कौन सा रोल नंबर बुलाया था मैंने, रोल नंबर 3, वॉल्यूम ऑफ अ कोन। थैंक यू बेटे, वहां पे भी बता सकते थे, आ रही थी आवाज। 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, so this is the volume of, go to your seats, volume of a cone. Next है volume of a hemisphere. Row number 4, volume of hemisphere. 2/3 pi r cube. 2/3 pi r cube. ठीक है, sit down. Volume of cylinder. रोल नंबर 5 हो गया था, रोल नंबर 6, रोल नंबर 6, पाई आर स्क्वायर एच, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर आर स्क्वायर एच। हमें इसकी रेशियो निकालना। अब देखो आप क्वेश्चन में, इसमें भी एच है ना, इसमें भी एच है, बट इसमें तो एच है ही नहीं, तो अब कैंसिल कैसे करोगे, एच तो हमारे पास बच जाएगा, और जो ऑप्शन है उसमें ना तो एच है ना ही आर है। तो इसमें अगर मैं हेमिस्फीयर आपको दिखाऊं, इसके हिसाब से आप हाइट क्या समझते हो, ये हाइट है, कोई भी फिगर हो हमारे पास, अगर मैं इसको ऐसे रख रही हूँ, तो इसकी हाइट क्या होगी, ये वाली हाइट होगी इसकी, यहाँ से स्टार्ट होगी सेंटर से ये दिख रहा है, ये हाइट होगी कहाँ तक, सेंटर तक, ये वाली, ठीक है, ये हाइट होगी इसकी। हाइट क्या है सिलेंडर स्फीयर की, रेडियस ही है। अगर मैं इसको यहाँ पे प्लॉट कर दूं, ये मेरे पास हेमिस्फीयर है, सपोज ये मेरे पास हेमिस्फीयर है, ये क्या है बेटे इसकी, अगर कोई भी फिगर लो तो आप कहोगे कि ये हाइट होती है, किसी भी फिगर की एक हाइट होती है जो नीचे से ऊपर तक उसको रिप्रेजेंट करती है, ये हाइट है। और हेमिस्फीयर के हिसाब से यहाँ पे हाइट क्या है, रेडियस, ठीक है, क्योंकि हेमिस्फीयर है, ये सेंटर से यहाँ सर्कल को टच करेगा, तो वो क्या होगा, रेडियस ही होगा। तो हाइट और रेडियस सेम होता है हेमिस्फीयर में, जब स्फीयर में बात करो हाइट और रेडियस सेम होता है। तो इसको आप थोड़ा सा चेंज कर सकते हो अकॉर्डिंग टू डिमांड ऑफ अ क्वेश्चन। तो हम इसको कैसे चेंज करेंगे, हम इसको लिख सकते हैं 2/3 पाई आर स्क्वायर, और एक आर को हम एच लिख देंगे। क्यों लिखेंगे, क्योंकि आर और एच हमारे पास सेम होता है इन अ हेमिस्फीयर। हमारे पास जो क्वेश्चन में ऑप्शंस दिए हैं वहां ना तो आर है ना एच है, इट मींस आर और एच की या तो वैल्यू हो या फिर वो कैंसिल आउट हो। स्फीयर में रेडियस और हाइट सेम होता है, तो हमने क्या किया, एक रेडियस को एच लिख दिया, कोई फर्क नहीं पड़ा हमारे पास। अब हम रेशो निकालते हैं। रेशो सबसे पहले कोण की बात की है, कोण पाई आर स्क्वायर एच। देन हमें बात की है हेमिस्फीयर 2/3 पाई आर। इसके बाद बात की है आपकी क्यूब, नहीं यहाँ पे स्क्वायर एच लगाओ जो हमें चाहिए, पाई आर स्क्वायर एच हेमिस्फीयर, ये वाला फॉर्मूला। रेशो सिलेंडर पाई आर स्क्वायर, जो चीज कैंसिल आउट होती है उसको कैंसिल आउट कर देते हैं। पाई आर स्क्वायर एच सब में पड़ा, तो वो कैंसिल आउट हो गया, ये पूरा गया, ये भी और ये भी। हमारे पास क्या बचा, फर्स्ट में हमारे पास 1/3 बचा, रेशो 2/3 रेशो 1। फ्रैक्शन को खत्म करते हैं एलसीएम की हेल्प से, तो इसमें एलसीएम क्या आ गया, 3, एलसीएम आ गया 3, तो ये आ गया 1,
रेशो 2 रेशो 3, डिनोमिनेटर कैंसल आउट हो गया, सबका डिनोमिनेटर सेम कर दिया बेसिकली हम। तो दिस इज योर आंसर। ऑप्शन चेक करो क्या आया ऑप्शन। ऑप्शन इज ए। क्लियर है बेटे क्वेश्चन? कोई डाउट इसमें तो पूछ सकते हो। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। द रेशो ऑफ, अच्छा मैं कैलकुलेशंस नहीं करके दूंगी आपको, कैलकुलेशंस आप करोगे मेरे साथ साथ और मुझे बताते जाओगे, इसलिए अपनी पेन और कॉपी जो लेके बैठे हो साथ साथ में कैलकुलेशन करते जाना है। क्वेश्चन नंबर 2, एमसीक्यू 2, हमें क्या गिवन है? द रेशियो ऑफ रेडियस एंड हाइट ऑफ अ कोन इज 3:4। तो हम लेट कर लेते हैं, लेट द रेडियस ऑफ अ कोन, लेट रेडियस ऑफ कोन इज इक्वल टू, क्या लेट करें भाई बताओ जरा, क्या लेट कर सकते हैं रेडियस ऑफ अ कोन? बोलो। 3x, ठीक है। रेडियस ऑफ अ कोन इज 3x and height of a cone, height of a cone is equal to 4x। आगे बढ़ते हैं। If cost of smoothing the curved surface area is ₹5 पैसा per square centimeter is ₹115.50। हमें क्या दिया है? ये जो हमारे पास कोन था, ये कोन है, ठीक है। इसका जो कर्व सरफेस एरिया है, ये वाला एरिया जो यहाँ पे एरिया आएगा, यहाँ पे ये वाले पोर्शन में बेस को छोड़ के जो कर्व सरफेस एरिया है, अगर उसको स्मूथनिंग करनी है तो उसपे क्या कॉस्ट लगी है, कितना खर्चा आया है। हमें अमाउंट दी हुई है 115.50, ठीक है। टोटल अमाउंट, टोटल अमाउंट स्मूथनिंग the curve surface area is equal to 115.50 रुपीज, ठीक है। हम कैसे निकालते हैं अमाउंट, कैसे निकालते हैं जरा बताओ, रोल नंबर 7। अमाउंट निकालना है किसी भी चीज का, जैसे एरिया है तो हमें कितना एरिया पे कितना हमारा खर्चा लग गया, कितना अमाउंट टोटल, क्या कैसे निकालेंगे? एरिया को सेंटीमीटर एरिया होगा, किससे मल्टीप्लाई दोबारा बोलो तो, सीधा मेरी तरफ मुंह करके बोलोगे मुझे तो तभी सुनाई देगा ना, पीछे को मुंह करके बोलोगे फिर कैसे सुनाई देगा बताओ जरा, मेरी तरफ देख के बोलो। स्क्वायर सेंटीमीटर आगे कॉस्ट को मल्टीप्लाई करना। हाँ जी, हमने एरिया को कॉस्ट से मल्टीप्लाई, गो टू योर सीट में। तो हमें अगर टोटल अमाउंट निकालना है, हम क्या करते हैं, जो हमारा कर्व सरफेस एरिया है उसको हम मल्टीप्लाई करते हैं कॉस्ट से, कॉस्ट पर क्या दिया है, पर स्क्वायर सेंटीमीटर, इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें अमाउंट मिलती है 115.5। अब कॉस्ट देखो क्या दी हुई है, कॉस्ट दी हुई है 5 पैसा और जो अमाउंट दी हुई है वो रुपीस में दी हुई है, तो हम पैसा को चेंज करेंगे रुपीस में। तो सरफेस एरिया क्या आ जाएगा हमारे पास, 5 इंटू 5/100 इज इक्वल टू 115.50। इसको सॉल्व करोगे, कर्व सरफेस एरिया, ये सेट कर दो भाई, ये गलत लिखा गया, कर्व सरफेस एरिया, तो कर्व सरफेस एरिया आ गया हमारे पास 115.50 इंटू 100 अपॉन 5। ये मेरे डेसिमल काट दो 100 के साथ, ठीक है, डेसिमल काट दो 100 के साथ
कटिंग करते हैं, 5 2 10, 5 3 15, 5 1 5 0। ये अब आपको क्या मिला, सेंटीमीटर स्क्वायर मिला। रुपीस खत्म हो गए क्योंकि हमने उसमें से कॉस्ट निकाल दी। ठीक है, तो एरिया मिला है, एरिया इन सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमें एरिया मिल गया है, हमें निकालना तो वॉल्यूम था। हम एरिया से क्या है, एक्स है की वैल्यू निकालेंगे। एरिया कर्व सरफेस एरिया फॉर कोन, रोल नंबर 8। सरफेस एरिया ऑफ अ कोन, पाई आर एल। पाई आर एल। एल कैसे निकालेंगे, एल तो गिवन ही नहीं है, पाई दिया, एच आर दिया, एच दिया है। बेटे थोड़ा कैमरे के आगे आओ। हाँ जी, अब बोलो एल कैसे निकालेंगे। L is equal to root r square minus That's H. L is equal to square root of R square plus H square। चलो करो सॉल्व, बताओ आंसर। R कितना है, 3x। 3x का स्क्वायर क्या आया, 9x square। 9x स्क्वायर। और H स्क्वायर कितना आ गया हमारे पास, 16x स्क्वायर। 9 प्लस 16 कितना होता है, 25x स्क्वायर। इसका करो रूट, क्या आया बेटे, 5x। तो L हमें मिल गया। क्लियर है इतना। हम इसकी वैल्यू फिल करेंगे यहाँ पे, इस रिलेशन। गो टू योर सीट बेटा। हम नेक्स्ट करते हैं, हमें कर्व सरफेस एरिया हम निकाल चुके थे। इट मींस पाई आर एल कितना आ गया, 2310। पाई 22/7, आर 3x, एल 5x इज इक्वल टू 2310। एक्स स्क्वायर कितना आ गया, सॉल्व कर दो इसको। 2310 अपॉन 22 इंटू 15 इंटू 7। करना जरा सॉल्व, निकाल के दो एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या आई। एक्स स्क्वायर बताओ क्या आया, करो सॉल्व। यस, निकाल लिया होगा आपने आई थिंक। क्या आया एक्स स्क्वायर, एक्स आया 7, एक्स स्क्वायर इज 49। तो एक्स स्क्वायर जब आप कटिंग करोगे, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 49, एक्स की वैल्यू आ गई 7। अगर एक्स मिल गया, आपको रेडियस और हाइट मिल सकती है। रेडियस कितना आ गया, रेडियस इज 21 सेंटीमीटर एंड हाइट इज 28 सेंटीमीटर। बेटा रेडियस मिल गया, हाइट मिल गई, अब वॉल्यूम तो निकाल ही लोगे। चलो निकाल के बताओ वॉल्यूम कितना है। नेक्स्ट फिर कर दूं, वॉल्यूम ऑफ अ कोन, रोल नंबर 9। वॉल्यूम ऑफ अ कोन, कोन की बात कर रहे हैं ना हम। हाँ जी, वॉल्यूम ऑफ अ कोन का फॉर्मूला बेटे, पाई आर एल। जरा बोलो जरा। पाई आर एल। वॉल्यूम ऑफ अ कोन बोला मैंने, ध्यान से सुनो। 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। याद नहीं है जो देख के बता रहे हो। फॉर्मूले लर्न करो, क्वेश्चन कैसे सॉल्व होंगे अगर फॉर्मूले लर्न नहीं करोगे तो। फॉर्मूले लर्न करो सारे। 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, वैल्यू फिल कर दो। 1/3 इंटू 22/7। आर कितना आया था, 21 आया था। 21 इंटू 21, एच आपका 28 आया था। कर दो सॉल्व। 7 3 3 3
ठीक है, कितना है बताओ जरा। 12,936. हाँ जी, ऑप्शन इज सी, ऑप्शन इज सी, 12,936 सेंटीमीटर क्यूब। ऑप्शन इज, बड़ी जल्दी क्लास तो करो, 11 बज गए। एक क्वेश्चन आगे, एक क्वेश्चन, ओके। क्वेश्चन नंबर 3 आपका होमवर्क क्या करके आओगे, डिस्कस करेंगे। ओके बाय। बाय भी नहीं है तो क्वेश्चन नंबर 3 कर लें। चलो ठीक, क्वेश्चन नंबर 3, The curved surface area of one cone is twice the other। दो कोन है बेटे आपके पास, एरिया 1 एंड एरिया 2 ले लो दोनों को। तो हमें क्या दिया है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ वन कोन, ये वन कोन का कर्व सरफेस एरिया इज ट्वाइस द कर्व सरफेस एरिया ऑफ अनदर कोन। इस तरह से लो आप, इसको क्वेश्चन इजी होगा। उसके बाद उन्होंने कहा है कि वाइल द स्लैंट हाइट ऑफ अ लेटरल, जो हमारा पहले था, इज ट्वाइस द फॉर्मर, जो बाद में था। मीन्स हमें रिलेशन क्या दिया है, L2 is equal to 2 time of a L1। ठीक है, तो slant height of the lateral is twice that of a former। ठीक, lateral former, ठीक, twice। अब यहाँ पे पहले तो कर्व सरफेस एरिया कोन की बात की है, फॉर्मूला फिल करते हैं, पाए R1 L1, क्योंकि A1 से है सब कुछ 1 1 लिख रहे हैं, इज इक्वल टू 2 टाइम ऑफ पाई R2 L2। पाई से पाई बेटे कैंसिल आउट, R1 हमें नहीं पता, L1 भी ऐसे ही रहने दो, 2 R2 L2 की वैल्यू फिल कर दो, 2 टाइम ऑफ L1, L1 से L1 कैंसिल, तो हमारे पास R1, ये डिवाइड कर दो R2। ठीक है, तो हमें रेशो निकालनी थी, रेशो ऑफ रेडियाई। तो हमने क्या किया, ये R1 को अपनी जगह पे रहने दिया, ये R2 डिवीजन में ले आए। इधर हमारे पास क्या आया, 2 2 4, अब यहाँ पे 1 था तो 4/1। रेशो देखो क्या है ऑप्शन आपके पास, ऑप्शन इज बी। क्लियर है बेटे, ऑप्शन इज बी। क्वेश्चन डन है। ओके, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है क्वेश्चन, a vector is in the form of inverted cone is filled with water to the brim, means end तक, उसके बिल्कुल टिप तक वो वाटर से फिल है, इन्वर्टेड कोन। ये रहा आपका इन्वर्टेड कोन, ठीक है, इसमें वाटर है कहां तक, ब्रिम तक, यहां तक पूरा फिल है ये। तो वाटर मीन उसने क्या होल्ड किया हुआ है, कोन की कैपेसिटी। तो हमारे पास क्या आएगा यहाँ पे, वॉल्यूम। द हाइट इज 21 सेंटीमीटर, बोलना नहीं है, ठीक है। हाइट कितनी दी हुई है बेटे, हाइट इज 21 सेंटीमीटर
एंड डायमीटर इज 18 सेंटीमीटर। डायमीटर गिवन है यहाँ पे 18 सेंटीमीटर। तो एच कितना है बेटे? एच इज 21 सेंटीमीटर। डी गिवन है 18 सेंटीमीटर। तो डी से हम रेडियस निकाल लेंगे। रेडियस आ गया बेटे आपके पास 9 सेंटीमीटर। क्लियर? 3 इक्वल सिलेंडर आर ड्रॉप्ड इन इट। 3 सिलेंडर्स उन्होंने इसमें ड्रॉप कर दिए हैं। 3 छोटे छोटे सिलेंडर्स हैं हमारे पास जो इसमें ड्रॉप हुए हैं। ठीक, अब क्या दिया हुआ है? इन इट सो दैट दे आर फुली समर्ज्ड। फुली समर्ज्ड मींस डीप हो, डल गए हैं अंदर, पूरी तरह से बाहर नहीं निकला हुआ बिल्कुल भी सिलेंडर। उसके बाद क्वेश्चन है एज अ रिजल्ट 1/3 ऑफ अ वाटर इन द कोन फ्लो आउट। इसमें जो वाटर था, अब किसी चीज में पूरा पानी भरा हुआ है, इसके अंदर कुछ डालोगे तो पानी निकलता है ना बाहर, फ्लो आउट होता है। तो जैसे ही हमने सिलेंडर डाले तो कितना पानी निकला है? 1/3 ऑफ अ कोन फ्लो आउट। वॉल्यूम था हमारे पास, तो वाटर फ्लो आउट कितना है हमारे पास? वाटर फ्लो आउट is equal to 1/3 वॉल्यूम ऑफ कौन? पहले पूरा पानी था, पूरा फुल था, तो वो वॉल्यूम था। मीन्स वाटर कितना फ्लो आउट हो गया? 1/3 द वॉल्यूम ऑफ अ कोन। क्लियर? व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ ईच ऑफ सॉलिड सिलेंडर समर्ज्ड? वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर, ईच सिलेंडर निकालना है। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हमें क्या गिवन है? हमें हाइट एंड रेडियस जो गिवन है वो कोन का दिया है, तो हम वॉल्यूम ऑफ अ कोन निकालते हैं सबसे पहले। वॉल्यूम ऑफ कोन क्या है फॉर्मूला हमारे पास? बताओ जरा। 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये ठीक लिखा मैंने फॉर्मूला। ठीक, तो ये आ गया 1/3 पाई मीन्स 22/7 आर 9 इंटू 9 एच कितना आ गया? 21। ये पूरा कैंसिल आउट। 81 इंटू 22 करो जरा सॉल्व। कितना आया जरा चेक करना। पाए में रहने दो, नहीं तो बाद में कटिंग भी हो जाएगी। ये ठीक है मेरी कैलकुलेशन? चेक कर लेते हैं, मुझे नहीं आइडिया इसका। सेंटीमीटर क्यूब, ये हमारे पास वॉल्यूम ऑफ अ कोन है। अब वाटर फ्लो आउट निकालते हैं पहले हम। ठीक है, वाटर फ्लो आउट कितना है आपका? 1/3 ऑफ 1782। कटिंग करो जरा। ये आया 594। कैलकुलेशन मेरे साथ में चेक करते रहना। ठीक है, इतना आया वाटर फ्लो आउट। अब वाटर फ्लो आउट कैसे हुआ था हमारे पास? जब उन्होंने 3 इक्वल साइज के सिलेंडर डाले थे। ठीक है, तो ये किसका वॉल्यूम है? जो वाटर फ्लो आउट है वो किसका वॉल्यूम है? वो वॉल्यूम है 3 सिलेंडर्स का। तो दिस इज 3 इंटू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। क्लियर है? ये चीज क्लियर है क्योंकि 3 सिलेंडर डाले थे तो तीनों का वॉल्यूम, एक सिलेंडर का वॉल्यूम सेम साइज के थे तो इंटू 3 वो किसके इक्वल है? 594। इसको कर दो 3 से डिवाइड तो वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर आएगा। फाइव 9 4 डिवाइडेड बाय 3, ये गया
3 5 9 27 28 29 38 198। हाँ जी 198 सेंटीमीटर क्यूब। ये आ गया हमारे पास वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। क्लियर है बेटे? ठीक है बेटे, एक क्वेश्चन बचा है, ये आप खुद करोगे। क्वेश्चन नंबर 4 डन है आपका पूरा। क्वेश्चन नंबर 5 आप खुद ट्राई करोगे, नहीं हुआ फिर हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। क्लियर? ठीक है बेटे, ओके डन, बाय।